नमस्कार जी, डॉक्टर सिद्धू की तरफ से एक और नई वीडियो के अंदर आज जो मुद्दा है उस पर बात करेंगे। आज जो एक नई डिजीज़ है, एक आम ही आदमी इससे पीड़ित होते हैं, वो है नींद। नींद भी हर इंसान को दो तरह से आती है। एक तो डीप स्लीप बोलते हैं, जो इंसान सोते हैं, आपने देखा होगा कोई भी उनके आसपास जाए, लाइट जगती हो बुझती हो, कहीं भी वो सो जाएंगे, आराम से बढ़िया नींद आ जाएगी। और कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं कि कोई दरवाज़ा थोड़ा सा किसी ने खटका दिया और एकदम से वो उनको झटका लगता है और उनकी नींद खुल जाती है। और सही नींद कैसे लेनी चाहिए उसकी जानकारी देंगे। नींद ना लेने से जो भी दिक्कतें होती हैं, जब बीमारियां होती हैं, वो भी आज मैं बताऊंगा आपको। पहला तो नींद उन लोगों को कम आती है जिनका बीपी हाई रहता है। कई बार बीपी हाई हो जाता है, शुगर हाई हो जाती है, तो उनको नींद कम आती है और वो डीप स्लीप में नहीं जा सकते, नींद नहीं ले सकते। और हमेशा जब भी आप सोते हो तो आपको लाइट बंद करके सोना चाहिए और आपके आसपास का जो माहौल है बहुत साइलेंट होना चाहिए, कोई खटका नहीं होना चाहिए जब भी आप सोते हो। जिन लोगों का मोबाइल के बगैर चल जाता है काम, जैसे हम डॉक्टर हैं, हमें तो मोबाइल ऑन रखना पड़ता है कि रात को कोई कॉल भी आ सकती है, तो जिनका बिना मोबाइल के काम चल जाता है, जब भी आप नींद लेने जाओ, सोते हो बेड पे, तो आप अपना मोबाइल बंद कर दो कि आप डिस्टर्ब ना हो। आसपास में कोई ऐसा रौला रप्पा या ऐसा कोई चीज़ नहीं चाहिए जो आपके आसपास में कोई शोर हो जाए, तो आपकी नींद खुल जाए। और जो नया बच्चा होता है, जिसका नया जन्म होता है, वो 12 से 14 घंटे उसको नींद ज़रूरी होती है और वो कुदरतन वो बच्चा इतनी नींद सोता है। जो स्कूलिंग बच्चा होता है उसको 10 घंटे नींद इनफ है सोने के लिए। और आम आदमी जो है उसको कम से कम 8 घंटे उसको डीप स्लीप में जाना चाहिए और सोना चाहिए। जब भी आप सोते हो, आपके जो अंग है, जो आपके बॉडी पार्ट्स हैं, वो 50% काम नहीं करते, जैसे हाथ पाँव वगैरह। अपने आप डीप स्लीप में जब चले जाते हो तो वो आप रुक जाते हैं, वो काम नहीं करते, और 50% जो आपके बॉडी ऑर्गन्स काम करते हैं। हार्ट भी स्लो हो जाता है जब आप नींद में जाते हो। और ब्रेन जो है वो डीप स्लीप में चला जाता है। आप जैसे कि सपने देखते हो नींद के अंदर, उसको साइंस जो है वो हाफ डेथ मानती है। तो वो आपको जो नींद है, जो नींद आपको लेनी है वो 8 घंटे बिल्कुल ज़रूरी है। जितना भी आप कहीं भी बिजी हो, कोई भी आप काम कर रहे हो, वो बहुत ज़रूरी है। और आपका जो आसपास का माहौल है, वापस मैं बता दूं कि वो बहुत साइलेंट होना चाहिए। और नींद पूरी ना होने की वजह से जो इंसान है उसका स्वभाव बहुत चिड़चिड़ापन हो जाता है। वो आम आदमी को भी गुस्से से बोलेगा और बाहर जैसे कोई कमर्शियल बिजनेस कर रहा है उस पर भी प्रभाव पड़ता है। आम लोगों के साथ जो व्यवहार करता है वो भी उसका चिड़चिड़ापन होता है। घर वालों से भी बिना वजह लड़ाई झगड़ा, वैसे बोलना और ऐसा भूल जाना कि कोई चीज़ आपके हाथ में है, आप मांगने लग जाते हो, सामने है, आपको मिल नहीं रही है, आप ढूंढ रहे हो, वो भी इसके एक लक्षण हो जाते हैं जो नींद नहीं लेता है। किसी तरह की जैसे परेशानी है, पेशेंट को स्ट्रेस है, टेंशन ले रहा है किसी तरह की, वो सो नहीं पा रहा है, जैसे आपकी पर्सनल लाइफ में कोई दिक्कत है तो वो सो नहीं पा रहा है, तो उसको डॉक्टर को दिखाना चाहिए, उसको मेडिसिन लेनी चाहिए और अपनी परेशानी से जो छुटकारा आपको मिल सके, जो आपको डिस्टर्बिंग ना हो। जेकर आप दवाई नहीं लेते, आप नहीं सोते हो, तो आपने देखा होगा जो इंसान लंबा टाइम सोते नहीं, कई लोग तो 24 घंटे भी नहीं सोते, 36 घंटे नहीं सोते, 3-3, 4-4 दिन नींद नहीं पूरी आती नहीं है, तो वो डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं और उसके बाद उनको आगे का जो स्टेप होता है वो शिजोफ्रेनिया के शिकार हो जाते हैं। शिजोफ्रेनिया क्या होता है कि इंसान अपने आप से बातें करने लग जाता है, बैठा बोलने लग जाता है, बड़बड़ाने लग जाता है, स्वभाव चिड़चिड़ापन होने लग जाता है, किसी को मारने भी लग जाता है भाग के। तो बहुत से अलग अलग लक्षण होते हैं शिजोफ्रेनिया के, उसके ऊपर फिर अभी किसी और वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि वो जो पेशेंट होता है वो बहुत डिस्टर्ब हो जाता है। तो जब आप डिप्रेशन में चले जाते हो या शिजोफ्रेनिया के शिकार हो जाते हो, तो तब आपको फिर डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। जो मानसिक रोगों को डॉक्टर होते हैं, जिसको साइकाइट्रिक बोलते हैं, आपको उसके पास जाना पड़ता है, तो वो भी आपको नींद की दवाई देता है। ये आप ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हो, आपको पकड़ के लेके जाते हैं, बहुत से पेशेंट होते हैं, तो उस चीज़ को जो हमारे समाज में भूत प्रेत का नाम दे दिया जाता है कि जिसको जी ये चक्कर हो गया, वो हो गया, जिसको भूत है, इसको ये चक्कर हो गया, वो ऐसी कोई बात नहीं होती है। वो डिप्रेशन में मरीज चला जाता है, अपने आप बड़बड़ाने लग जाता है।
तो कई बार ऐसा वो देखता है कि मुझे कोई चीज़ दिखाई दे रही है, वो सब नींद का प्रभाव भी होता है जिससे वो पूरा सो नहीं पाता है। जब मरीज साइकाइट्रिक डॉक्टर के पास जाता है तो वो भी उसको नींद का इंजेक्शन ही लगाते हैं। नींद का इंजेक्शन लगाने से उसको डीप नींद आती है, तो तब पेशेंट्स धीरे धीरे सही होने लग जाता है। ये 4 से 5 दिन का प्रोसेस हो जाता है कई बार। फिर उसके बाद डॉक्टर आपको नींद की दवा देता है जो 1 से 2 साल 3 साल लंबा चलती है। इससे बचने के लिए आप हमेशा ध्यान रखें कि आप डीप नींद लेने के लिए आप टाइम से सो जाएं, टाइम से उठें, टाइम से सोएं। अपना 10 घंटे नींद ले लें, कोई दिक्कत नहीं है। 8 घंटे तो कम से कम आपको नींद लेनी चाहिए, जो नॉर्मल एज होती है। जब बुढ़ापे में आप चले जाते हो तो कम नींद आती है, 5 घंटे सोते हो, 6 घंटे सोते हो, तो वो नॉर्मल है, ऐसी कोई बात नहीं है। नींद जो है एज के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी एज क्या है। और बहुत सी ऐसी बातें हैं जो इसमें मैं आपसे थोड़ी शेयर करनी चाहता हूँ कि जब भी ऐसा पेशेंट होता है जिसे कोई नींद नहीं आने की वजह से वो बहुत परेशान हो जाता है और उसको नींद नहीं आती है, तो वो इधर उधर की बातें करने लग जाता है। जहाँ कहता है मुझे कोई चीज़ दिखाई दे रही है, सामने कोई खड़ा है, मुझे मारेगा, ये दिख रहा है, वो दिख रहा है, वो सारा जो लोचा होता है वो हमारे ब्रेन का होता है। उसकी वजह से जो मरीज होता है उसको ऐसा लगता है कि जैसे किसी भूत ने पकड़ लिया। फिर घर वाले इधर उधर झाड़ फूक करवाने, बाबों के पास चले गए, कभी किसी के पास चले गए। उससे बचना चाहिए। वो आप अपना भी टाइम खराब कर रहे हो और आप प्रताड़ित भी हो रहे हो, पैसा भी आपका खराब होगा, एनर्जी वेस्ट कर रहे हो अपने शरीर की, अपने घर का डिस्टर्बेशन जो हो जाता है बहुत ज़्यादा पेशेंट को। तो डिस्टर्बेंस से बचने के लिए आप डॉक्टर से ही मिले, जो भी आपको डॉक्टर सलाह देता है उसको फॉलो करें, ना कि आप झाड़ फूक के चक्कर में ना पड़े। क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में अभी भी समाज हमारा बहुत पीछे है, इन चीज़ों में बहुत से लोगों ने फंसा रखा है। ये देखा जाए तो दुनिया के दूसरे हिस्से में जो यूरोपियन कंट्री है, जहाँ डेवलप कंट्री है, वहाँ पे ऐसी चीज़ें कुछ नहीं होती। वहाँ कोई भूत प्रेत नहीं होता, क्योंकि अपना अपना काम करते हैं। लोगों के पास ऐसा कोई टाइम ही नहीं होता है कि वो ऐसे कोई उनको कोई सोचें ज़्यादा। वो अपने काम पे जाते हैं, काम से वापस आ जाते हैं। तो इस वजह से आप थोड़ा ध्यान रखें, किसी तरह की टेंशन ना लें। टेंशन लेंगे तो आप खुद ही उसके शिकार हो जाएंगे। आपको नींद लेना बहुत ज़रूरी है। आज का पार्ट नींद पे था। होप है कि आपको कुछ इससे अच्छी जानकारी मिली होगी। तो इस वीडियो को आगे शेयर भी कर दिया करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करें प्लीज़। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने का, क्योंकि मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है। मैं कोशिश करता हूँ हिंदी में कि दूर तक ये वीडियो कोई समझ सके। जब मैं पंजाबी में बनाऊंगा तो जो पंजाबी समझते हैं लोग वही वीडियो को समझ पाएंगे, दूसरे के समझ में नहीं आएगा। इसीलिए मैं हिंदी में वीडियो बनाता हूँ, कोशिश करता हूँ, क्योंकि मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है। जे मैं अगर इंग्लिश के वर्ड यूज़ करूँगा तो आपको वो हो सकता है समझ ना आए। तो उसको ट्रांसलेट करके मैं हिंदी में, इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करके जो मेडिकल वर्ड्स हैं उसको मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। धन्यवाद। होप आपको समझ आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।